ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को ज़ेर हिरासत लेने और मज़ालिम ढाने के ख़िलाफ़ जो है और इसराइल के ख़िलाफ़ यहाँ पर कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज हो रहा है और साथ में गज़ा और फ़लस्तीन की जो अवाम है उनसे इज़हार यकजहती के लिए भी इस एहतजाज को मुनक़िद किया गया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से ये एहतजाज जो है वो उसका इनेकाद किया गया है। यहाँ आए हुए हैं आज, कोशिश करेंगे कि बात करें, आवाम से बात करें, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो मेंबरान हैं, जो चेयरमैन हैं, उनसे बात करें और उनसे जानें कि ये पूरा क्या सिनेरियो है, आगे मुस्तकबिल के अंदर हालात को कैसा देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको भी ये सारी चीज़ें दिखाएं आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान जमशेद साहब। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, जिस कॉज के लिए हो रहे हैं, उनके बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होनी चाहिए, जो हमारी आवाज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि बात पहुंचाई जाए। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर जिस तरह से इसराइल ने चढ़ाई की है, वो दुनिया पर एक दहशतगर्दी का इक़दाम किया है। उसने दहशतगर्दी तो इसराइल से पहले भी करता आया था, लेकिन सिर्फ फलस्तीन पर करता आया था। लेकिन दुनिया के 4 मुख्तलिफ ममालिक के लोग आज वहाँ पर गए, जिससे पाकिस्तान के ही 5 लोग थे और 5 लोग पाकिस्तान के गए, उसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद खान थे। आज यहाँ पर खड़े होकर हम सब एहतजाज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं दुनिया को कि फलस्तीन पर इसराइल का कब्जा नाजायज है। उस नाजायज रियासत के हवाले से उसने 78,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया। वहाँ पर लोग शहीद हो गए। उसके बाद जो है ना वो इसराइल मुस्तकिल वो कर रहा है और उसके बाद अमेरिकन सदर और नेतन्याहू मिलकर एक मुज़ाकरात करते हैं आपस में, वो 21 नुकाती एजेंडा रखते हैं। उस 21 नुकाती एजेंडे को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ओके करता है, वो कहता है बहुत अच्छा इक़दाम किया है। हम ये समझते हैं कि वो 21 नुकात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो उनको खराज तहसीन पेश किया, वो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की नफी है। हम उसकी बिल्कुल हिमायत नहीं करते, हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम उसी नजरिए पर कायम है जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, उसको इसराइल नाजायज रियासत तस्वुर करेंगे। हम इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं। हम ये समझते हैं जालिम और मजलूम में फ़र्क होना चाहिए। जालिम इसराइल के साथी हैं और मजलूम दूसरी तरफ है, जो फलस्तीन और हमारे जैसे लोग खड़े हुए। और ये सारे मजलूम उनकी हिमायत के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ेगा कि उन मजलूम की हिमायत के लिए जाने वाले लोगों पर इसराइल ने हमला कर दिया। गज़ा की करीब जो फ्लोटिला को जो है वो ज़ेर हिरासत लिया गया है, उसके ऊपर कराची भर के अंदर एहतजाज हो रहा है। इस वक्त मैं प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस एहतजाज के अंदर आपको भी महसूस हो रहा होगा, मेरे साथ शुरा मौजूद है। यहाँ पर इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो ज़ेर हिरासत लिया गया है फ्लोटिला को, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है। हम पुरअमन तरीके से जो है हमारी फ्लोटिलाज वहाँ पर पहुँच रही थी, उन्हें इस तरीके से निशाना बनाना ही नहीं जाना चाहिए था। और हम मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ उनको छोड़ा जाए बल्कि उन्हें गज़ा में पूरे साजो सामान के साथ जाने दिया जाए। मैं अपने आर्मी चीफ से मुखातिब हूँ कि सर खुदारा बस बहुत हो चुका, प्लीज़ खामोशी को तोड़ दें, प्लीज़ फ्रंट पर आए, अपनी आवाम से बात करें। हम चाहते हैं कि अब जहाद का नारा लगाएं। इस सारे मसले का सिर्फ एक हल है, वो है जहाद। हम चाहते हैं कि अब जहाद होना चाहिए। हम इसराइल को उसकी औकात याद दिलवा कर रहेंगे। जो बच्चे भूखे और पैसे जो है वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ये जो जबर बढ़ता जा रहा है और जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि बस अब बहुत हो चुका। हम चाहते हैं पाकिस्तान की अवाम फलस्तीन की अवाम के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि आप जिहाद करें। हम चाहते हैं पाकिस्तान की अवाम चाहती है जिहाद करें। मैं अपने आर्मी चीफ से मुखातिब हूँ कि सर प्लीज़ फ्रंट पर आए। तमाम इस्लामिक कंट्रीज आपके साथ यूनाइट होंगे और अगर वो ना भी यूनाइट हुए, आपकी सिविल अवाम फ्रंट लाइन पे खड़ी होकर पहली सफ में अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो हम चाहते हैं कि बस अब जिहाद किया जाए। हम इसराइल को उसकी औकात याद करवा के रहेंगे कि मुट्ठी पर लोग हमें झुका नहीं सकते। ना पहले हम झुके थे, ना अब झुके और ना आगे झुकेंगे। हम इसराइल की आंखों में आंखें डालकर उसे ये चैलेंज करते हैं कि कितनी दफा तुम हमें रोकोगे। अभी ना सही, हम दोबारा आएंगे। हम ये फ्लोटिलाज अगली दफा पाकिस्तान से निकालेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा जैसे कि दुनिया जहान की तरह जो है वो पाकिस्तान और ख़ासतौर पर कराची के अवाम में भी जो है वो इस कॉज को लेकर, फ़लस्तीन के कॉज को लेकर, गज़ा के कॉज को लेकर काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है। हम आगे चलेंगे और बात करेंगे पार्टिसिपेंट से।
रिश्ता क्या? सबसे पहले तो 25 करोड़ आवाम में से सिर्फ 5 बंदे जो इस मिशन पे गए, अल्लाह ने चूज किया, तो हम उस मिशन पे तो जा नहीं सके, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ बैठ के हम उनको सपोर्ट कर सके जिस तरह से भी हो सके, उस चिड़िया की मिसाल बन सके जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पानी लेकर आई थी अपनी चोंच में। बेशक वो थोड़ा ही था मगर वो मायने रखता था, और हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ट्रम्प को, हमारे अफवाज को, ट्रम्प को, और ये नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मुसलमान अगर उठ जाए तो वो याह्या सिनवर जैसा होता है जिससे पूरी दुनिया डरती है, हमार जैसा होता है जिससे पूरी दुनिया खौफ करती है। आपने ये मस्जिद भी देखता है, मस्जिद भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर शुरका मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक से रिश्ता क्या? उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सेनेटर मुश्ताक से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लीस्ट है जो कि हम कर रहे हैं, हमें इससे कई गुना ज़्यादा करना चाहिए। ना सिर्फ हम सारा ब्लेम अपने हुक्मरानों को दे देते हैं बहुत आसानी से, लेकिन एक ले मैन होने के नाते हमारा अपना क्या फ़र्ज़ बनता है, हमें ये भी देखना चाहिए। हमें खुद और अपने बच्चों को भी ये बात बतानी चाहिए कि बॉयकॉट करना किस कदर अहम है, और किस तरीके से बॉयकॉट करके हम अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन इससे नुकसान पहुंचेगा और पहुंच रहा है, डेटा ये बता रहे हैं हमें। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब हम सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर ट्रॉली के अंदर इसराइली और अमेरिकन प्रोडक्ट्स होती हैं, हालांकि अब हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है, और अगर ऑल्टरनेटिव ना भी हो तो यही तो हमारा जिहाद है, नफ्स का जिहाद, कि हम किस तरीके से जिहाद करके अपने आप को ऐसी चीज़ों से रोकते हैं और मुसलमानों का साथ देते हैं। फ़लस्तीन कॉज के लिए जितना काम किया जा रहा है उसमें एक नुमाया नाम जो है साबिर अबू मरियम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पे ये जो ग्लोबल फ्लोटिला है इसको जो ज़ेर हिरासत लिया गया है इसराइल की जानिब से, इस पर इनका क्या मौक़िफ़ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये स्मूथ फ्लोटिला के ऊपर हमला हुआ, सबसे पहली बात यह है कि ये एक इमदादी काफ़िला है। ये गज़ा के लोगों के लिए इमदाद, खाने पीने की अशिया और अद्वियात लेकर जा रहा था। ये निहत्ते लोग हैं, यूरोप से हैं, अफ्रीका से हैं, लातीनी ममालिक से हैं, इसी तरह पाकिस्तान के लोग वहाँ पर उस काफ़िले के अंदर शामिल हैं जो इमदाद की गर्ज से वहाँ गए हैं। इन पर इसराइल का ये हमला, मैं समझता हूँ ये पूरी इंसानियत पर हमला है, और ये इस बात से ये बात साबित हो गई है कि इसराइल किसी भी तरह की इंसानी इखलाक और इक़दार को कबूल करने के लिए उस पर मुत्तफ़िक नहीं है, वो इंसानियत के दुश्मन है। लिहाजा ये जहाँ बैनुल अक़वामी कवानीन और बैनुल अक़वामी समंदरी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, वहाँ ये उन 45 ममालिक के ऊपर हमला है कि जिनके बाशिंदे इस कारवान के अंदर हैं। अब ज़रूरत इस अम्र की है कि यूरोपीय ममालिक, मुसलमान और अरब ममालिक मुत्तहिद होकर गासिब इसराइल के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात करें और इसको नकेल डालें और ये गज़ा के मसले को हल करें। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो है वो इसकी मज़म्मत भी की गई है और तंबीह भी की गई है कि जो है ना वो इस सारे सिनेरियो को जल्द अज जल्द जो है वो इसका हल निकाला जाए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो 54 इस्लामी ममालिक हैं उनका रोल जो है वो तसल्ली बख्श है जो अब तक की सूरत हाल उसमें? बिल्कुल, ये जो हमारे मुसलमान और अरब ममालिक हैं जिन्हें इस्लामी ममालिक कहा जाता है, ये बिल्कुल ख़यानतकार हैं। आप देखिए कि अमरीकी सदर ट्रंप जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ज़िम्मेदार है, उसने फ़लस्तीनियों की जिस्मानी नस्ल कुशी के बाद उनकी पॉलिटिकल जेनोसाइड की 20 नुकाती प्रोग्राम देकर उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? तुर्की, इंडोनेशिया, फ़लाना। तो ये तो मुसलमान ममालिक से उम्मीदें नहीं हैं, फ़लस्तीनियों की उम्मीदें आवाम से हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। लिहाजा ये जो हुक्मरान हैं, हम इनको ये कहते हैं कि हुक्मरानों को चाहिए जो फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी है, फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के मुताबिक वो फ़ैसले करें। ये किसी को हक़ नहीं है अमेरिका को कोई वो आए और फ़लस्तीन के मुस्तकबिल का फ़ैसला करे। ये कैसे हो सकता है कि मेरी किस्मत का फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के बग़ैर कोई और करे? तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर आज मुसलमान ममालिक होश में नहीं आए तो कतर पे हमला करके इसराइल ने बता दिया है कि हम ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहे हैं। अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। तो अगर अब भी इसराइल को ना रोका तो फिर उसके ग्रेटर इसराइल को भी कोई नहीं रोक पाएगा, और उसका सबसे बड़ा नुकसान सऊदी अरब, तुर्की, कुवैत, इराक और लबनान और शाम जैसे ममालिक होगा। ये सिर्फ उनका नहीं, ये हम सब का नुकसान होगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एहतजाज जो है वो कराची प्रेस क्लब पे आज मुनक़िद हुआ, और ये इज़हार यकजहती भी थी फ़लस्तीनी अवाम के साथ, गज़ा की अवाम के साथ,
اور جو مظالم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف ایک جو ہے نا وہ پاور شو تھا جو کہ کراچی کی عوام نے کیا. ساتھ میں جو گلوبل سمود فلوٹیلا ہے اس کو زیر حراست لیے جانے پہ اور خاص طور پہ سینیٹر مشتاق اور پاکستانی وفد کو زیر حراست لیے جانے کے خلاف یہ احتجاج کراچی پریس کلب کے باہر ہوا. آج ہم نے دکھایا, اس میں بتایا اور آپ لوگوں کو سنوایا اپنے ویورز کو. چیئرمین ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان سے ہم نے بات کی, جمشید صاحب سے. اس کے علاوہ عوام کے اندر جو غم و غصہ پایا جاتا ہے ان ساری سینیریو کو لے کر, وہ ہم نے کوشش کی کہ آج کے اپنے اس پروگرام کے اندر آپ کو دکھائیں. انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے اندر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے وہ سید منتظر اور شو جستجو کو دیجیے اجازت.